Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palichai here. Today we are going to start with our last part of the first chapter class 12th NCERT, that is post fertilization events. Okay, and the chapter which we had started, that is the reproduction in organism. In this the last part which we had left, that we are continuing today. Okay, so what is post fertilization event? This is actually the event which starts soon after the zygote formation, right? So on that basis we are going to describe many things in today's lecture. Okay, so see, events in the sexual reproduction after fertilization, that is formation of zygote, are called as a पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. मतलब जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है उसके बाद होने वाले इवेंट्स को हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं. ठीक है, सबको पता है हैप्लॉइड फीमेल गैमेट फ्यूजेस विद द हैप्लॉइड मेल गैमेट टू फॉर्म अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज अ जाइगोट. ठीक है, अभी जाइगोट जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया है कि क्या होता है, तो अभी इसी को थोड़ा सा डील करते हैं. ठीक है, इसी को हम लोग हमारे आज के लेक्चर की लिंक बना लेते हैं. फाइन, it is a vital link that ensures the continuity of the species between the organism of first generation and the coming generation, you can say, or to the next generation. तो एक लिंक बना देता है, राइट, जो पहले जनरेशन का है और उसका जो आने वाला जनरेशन है उन दोनों के बीच का लिंक बना देता है. ठीक है, so development of the zygote depends on the type of life cycle of an organism and the environmental condition where it is present. ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंटल के कंडीशन के हिसाब से डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट को हम लोग अभी स्टडी करेंगे. ओके, जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इन मेनी फंजाइस एंड एल्गे द जाइगोट डेवलप्स अ थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स अ स्पोर विच इज कॉल्ड एज अ जाइगोस्पोर. क्योंकि ये जाइगोट है, जाइगोट के बाहर एक म्यूकस लाइक मेम्ब्रेन जो है वो बनी है. ओके, एक कोटिंग बनी है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में वो वैसे ही रहेगा और फिर फाइनली इट विल गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिजम्स, राइट. तो देखो, जाइगोस्पोर्स अंडरगो अ पीरियड ऑफ रेस्ट. तो अभी वो रेस्टिंग पीरियड में है, जब तक तो वो कंडीशन नहीं आती वो ग्रो नहीं करेगा. तो सी, इट जर्मिनेट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन ओवर देयर. ओके, तो एक बार फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो जाइगोस्पोर के अंदर मियोसिस हो जाएगा और मियोसिस का प्रोडक्ट आपको पता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड cells. Okay, those 4 haploid cells will be developed as a new individual. Okay, नेक्स्ट, दिस लीड्स टू द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ठीक है, तो ये आपके सामने क्या हो गया, तो एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन भी खत्म हो गया कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कैसे बिगिन होती है. ठीक है, अभी इसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं. सी, अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, आफ्टर फंजाई वी आर ऑन द एनिमल्स. जो सी, इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जाइगोट डज नॉट टेक रेस्ट. ओके, इट डिवाइड्स बाय द माइटोसिस, फर्स्ट फॉर्मिंग अ डिप्लॉयड एम्ब्रियो. देखो, माइटोसिस है ना, जैसा पेरेंट रहेगा वैसा ही वो उसका प्रोडक्ट रहेगा. मतलब डिप्लॉयड पेरेंट विल गिव राइज टू द डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स, है ना, डिप्लॉयड डॉटर सेल्स. और वही हैप्लॉयड होता तो वो हैप्लॉयड इंडिविजुअल्स ही बनाता. तो ठीक है, उसके हिसाब से है. एंड देन द इंडिविजुअल विच इज ऑल्सो अ डिप्लॉयड. तो ये क्या हो गया तुम्हारा, इन शॉर्ट डिप्लॉयडिक लाइफ साइकिल हो गया. समझ में आई बात, बड़ा इजी है. ठीक है, अभी प्लांट्स के बारे में बात करते हैं. प्लांट्स में थोड़ा सा सिनारियो बदल जाता है. तो जैसे कि देखो स्क्रीन पे, in most plant the zygote first forms an embryo. Okay, zygote will give rise to the embryo and then the diploid sporophyte. ओके, स्पोरोफाइट जो है वो देखो, इसके पास स्पोरेंजिया होता है. यानी फ्यूनेरिया को याद करने की कोशिश करो, हम लोगों ने वहां पे डील किया था. ओके, स्पोरेंजिया होता है वेयर मियोसिस इज गोइंग टू टेक प्लेस. अगर स्पोरेंजिया में मियोसिस हो रहा है तो बाबा 4 हैप्लॉइड स्पोर्स तो बनने ही है. ओके, तो लेटर ये जो हैप्लॉइड्स, लेटर जो बाकी का गैमेटोफाइट होता है वो क्या बनाएगा, हैप्लॉइड्स गैमेट्स बनाएगा. ओके, सो सी, गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द गैमेटोफाइट्स एंड स्पोरेंजिया विल गिव राइज टू द स्पोर्स. ओके, तो आप लोगों को क्या सिनेरियो देखने मिल रहा है, एक ही समय में मुझे दो अलग चीजें देखने मिल रही है, लेकिन डिप्लॉयड और हैप्लॉइड दोनों बन रहे हैं, इसलिए डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने मिल रहा है. क्या मिल रहा है, डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मुझे यहाँ पे देखने मिल रहा है. ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू गो अहेड विद रिस्पेक्ट टू द एम्ब्रियोजेनेसिस. ये कब होता है, तो ये आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन वाली स्टेप है. तो देखो, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियोजेनेसिस. तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट कैन अंडरगोस अ माइटोटिक डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन. एक बार जो माइटोटिक डिवीजन करने के बाद जो नंबर ऑफ सेल्स मिलेंगे, वो सेल्स मैच्योर भी तो होंगे, वो बनेंगे ना, डिफरेंशिएट करेंगे खुद को. ठीक है, वो सारी बातें. तो सेल डिवीजन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल इन the developing embryo, while cell differentiation helps to specialize the tissue and organs to form a particular organ. ठीक है, अगर ऑर्गन्स बनाना है तो ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस डेवलप हो जाएगा. ठीक है, ये सारी बातें जो आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग और डिटेल्स में पढ़ने वाले ही हैं. दैट इज इन द केस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन. फाइन, आगे बढ़ते हैं.
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी है, जहाँ पे हम लोग प्लांट्स को लेके बहुत सारी बातें डिस्क्राइब करेंगे। बढ़ते हैं आगे। वेदर द जाइगोट डेवलपमेंट ऑकर इनसाइड द फीमेल बॉडी और आउटसाइड द फीमेल बॉडी, द एनिमल्स आर ग्रुप्ड इनटू द टू कैटेगरीज। ओके, तो वो कैटेगरी क्या है? तो एक होता है ओविपेरस और दूसरा होता है विविपेरस। ये जो जनरल टर्म्स है ये तो आपको बड़े इजीली पता ही होंगे, ओविपेरस एंड विविपेरस वाले। ठीक है, विविपेरस गिव राइज टू द यंग वन, है ना। ओविपेरस जो है वो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, उनके एग्स में से सारी चीजें बाहर आती है, तो वो उसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। सो ओविपेरस फीमेल्स ले एग, ओके, अनफर्टिलाइज्ड और फर्टिलाइज्ड एग दोनों पॉसिबल है। फीमेल्स गिव बर्थ टू अ यंग वन, डायरेक्टली सीधा यंग वन को डिलीवर कर देंगे। ठीक है, नाउ development of the zygote takes place outside the female's body, whereas here development of the zygote takes place inside the female's body, क्योंकि internal fertilization है। ठीक है, विविपेरस में। अभी ओविपेरस की और बातें देखते हैं। फीमेल ले एग्स इन अ सेफ प्लेस बट चांसेस ऑफ द सर्वाइवल इन नेचर आर एक्चुअली वेरी वेरी लेस। ओके, females deliver a young ones and the chances of survival is more over here। ठीक है, अभी एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, बड़े फेमस एग्जाम्पल है जो ऑलरेडी आपको पता होंगे। ऑल बर्ड्स, मोस्ट रेप्टाइल्स एंड एग लेइंग मैमल्स विल बी कमिंग ओवर हियर। लेकिन यहाँ पे तो खाली मैमल्स एग्जाम्पल आ जाएंगे और एग लेइंग मैमल जो है वो एक्सेप्शनल केस है, वो यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा और समझते हैं। In flowering plants, the zygote is formed inside the ovule of the female sex organs। Okay, ये भी एक आप लोग ध्यान में रखो। Okay, in flowering plant, the zygote is formed inside the ovule of a female sex organ। तो फिर after fertilization, the sepals, the petals and the stamens, है ना, ये सारी बातें जो है फ्लावर से become faded and it will be falling off। फाइन, इजी है। सेपल्स गिर जाएगा, पेटल्स गिर जाएगा, स्टेमेन जो है ये सारी बातें गिर जाएगी। लेकिन अभी तक मैंने फीमेल्स के बारे में बात नहीं किया, मतलब पिस्टिलेट के बारे में बात नहीं किया है। वो इट विल रिमेन स्टिल अटैच टू द प्लांट। ओके, द सेपल्स रिमेन अटैच टू द हिबिस्कस प्लांट। ओके, तो हिबिस्कस में क्या होता है, सेपल्स गिरते नहीं है, वो स्टिल इट इज रिमेन अटैच टू द हिबिस्कस। ओके, द पिस्टिल रिमेन्स अटैच टू द प्लांट इटसेल्फ। तो ये भी बात मैंने अभी बता दी। अभी बढ़ते हैं एंजियोस्पर्म्स को लेके। इन एंजियोस्पर्म्स डबल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस द टू स्ट्रक्चर। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अभी भी आने वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसको। रेडी, तो अभी देखते हैं थोड़ा सा और। इन एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस टू स्ट्रक्चर, अ डिप्लॉयड जाइगोट, जैसे कि oospores, ये डिप्लॉयड होते हैं। ओके, एंड अ ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म्स सेल्स, जाइगोट फॉर्म्स द एम्ब्रियो। ओके, ये जो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म है ना, दिस इज अ ट्रिपल फ्यूजन यू कैन से। मतलब हमारे जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई होते हैं जो दो सेंटर में होते हैं, ओके, उनके साथ मेल स्पर्म का फ्यूजन होना वही बना के देता है दिस ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म, PEN भी कहते हैं इसको। ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और समझेंगे, फिर मैं आपको सारी बातें क्लियर कट बताऊंगा इन द कमिंग लेक्चर्स। ओके, द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म गिव राइज टू द न्यूट्रिटिव टिश्यू कॉल्ड एज अ एंडोस्पर्म्स। तो याद है वो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है वो, देखो जाइगोट तो बनेगा, जाइगोट बनाएगा सीधा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो बनेगा तो उसको खाना तो चाहिए ना। तो वो खाना क्या है, एंडोस्पर्म है। वो एंडोस्पर्म कैसे बना, तो उसको प्राइमरी एंडोस्पर्म फ्यूजन से बना। ये क्या है, ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड कैसे हुआ? ओके, तो ट्रिप्लॉइड कैसे हुआ ये क्वेश्चन होगा। तो दो सेल्स होते हैं एम्ब्रियो सैक में, ओके, इन द सेंटर, दैट इज कॉल्ड एज अ पोलर न्यूक्लियाई। ओके, और एक सेल होता है स्पर्म सेल्स, ये तीनों आपस में फ्यूज होते हैं और बनाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। ओके, तो ये एंडोस्पर्म में डेवलप्ड हो जाता है, जो कि जाइगोट को, मतलब जब जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप्ड होता है तो इसी को एज अ फूड इंटेक करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एंडोस्पर्म्स प्रोवाइड द फूड टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो, जैसे कि मैंने अभी बताया। द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, okay, matures and convert into the seeds। okay, the wall of the ovary forms the pericarp, that is the fruit wall। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या समझ में आया, ओवरी की जो वॉल रहती है वो पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाएगी ताकि अंदर के जो सीड्स है ना वो बचे रहे। तो अभी क्या नेक्स्ट पॉइंट आता है, द राइपन्ड ओवरी एंक्लोजिंग द सीड फॉर्म्स द फ्रूट। ओके, द पेरिकार्प प्रोटेक्ट्स द यंग सीड आफ्टर द डिस्पर्सल ऑफ द सीड जर्मिनेटेड टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। ये तो सबको पता ही है। ओके, अभी मैं आपके स्क्रीन पे एक नया टॉपिक चालू करने वाला हूँ जिसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ओके,
अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर लेक्चर्स टुडेस लेक्चर। ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी बनेगी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, बिल्कुल भी गलती नहीं चलेगी। समझ लो अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस पार्ट को अच्छी तरीके से डील कर लिया तो यहाँ के बनने वाले क्वेश्चंस आपके जेब में जा रहे हैं वो सारे मार्क्स। ठीक है। Development of the egg, that is ovum, into a complete individual, that is also without fertilization, is known as a parthenogenesis. Okay, parthenogenesis मतलब बिना fertilization के जो individual बनना, okay, वो parthenogenesis प्रोसेस कहलाएगा। और यहाँ पे जो इंडिविजुअल है जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है, तो सिंपल सी बात है, वो हैप्लॉइड इन नेचर भी होगा। ओके, क्या होगा वो? हैप्लॉइड इन नेचर होगा। और पार्थेनोजेनेसिस क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ बच्चों को ये बातें पता ही नहीं होती है कि किसका मॉडिफिकेशन होता है करके, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मार्क करके आ जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ पार्थेनोजेनेसिस इज ऑफ टू मेन टाइप्स, एक होता है नेचुरल वे में और एक होता है आर्टिफिशियल वे में। तो नेचुरल के भी अपने अपने टाइप्स होते हैं, आर्टिफिशियल के भी अपने दो टाइप्स होते हैं, तो वो सारी बातें अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को देखते हैं। इट ऑकर्स रेगुलरली इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए सर्टेन एनिमल्स। इट में बी कंप्लीट, इनकम्प्लीट और पेडोजेनेटिक। तो तीन टाइप है जो हमको यहाँ पे पढ़ने हैं नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। ओके, एक होता है कंप्लीट, इनकम्प्लीट और पेडोजेनेटिक। तो अभी देखते हैं पहले वाला कंप्लीट वाला। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस को दूसरा नाम भी है, उसको कहा जाता है ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस। ओके, इट ऑकर्स इन दोज एनिमल्स which breed exclusively by the parthenogenesis। जैसे कि यहाँ पे है ना, there are no males will be seen, only the individuals which are formed by this process are only the females। ओके, ये लोग जो भी अनफर्टिलाइज्ड एग से जो डेवलप्ड हो रहे हैं वो सारे के सारे फीमेल्स ही होंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, याद रखना ये सारे एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लिजर्ड का एग्जाम्पल आ रहा है जिसको सी कैसुएशन रॉक लिजर्ड भी कहा जाता है, लैक्सेर्टा। ओके, लैसेर्टा सेक्सिकोला। ओके, दिस इज अ नेम गिवन टू यू। एंड नेक्स्ट इज टाइफलिना ब्राह्मण्या। ओके, दिस इज द स्मॉलेस्ट स्नेक ऑफ द इंडिया। इट इज लाइक साइज में 15 सेंटीमीटर ही होते हैं, सो 15.2 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, दिस मच ओनली द साइज। ओके, तो दोनों के दोनों एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है इनकम्प्लीट और साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस। ओके, इनकम्प्लीट को साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस भी कहा जाता है। बहुत इजी है समझना। सी इन फाउंड इन दोस एनिमल्स इन विच बोथ रिप्रोडक्शन एंड पार्थेनोजेनेसिस ऑकर्स। मतलब रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, पार्थेनोजेनेसिस भी हो रहा है। मतलब एक बंदा हैप्लॉइड होगा तो जो रिप्रोडक्शन से बनेगा वो डिप्लॉइड होगा, सिंपल सी बात है। तो देखो हनी बीस का एग्जांपल, ये ऑलरेडी हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में भी पढ़ चुके थे, अभी यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। देखो इन हनी बीस फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट जो है वो इधर क्वीन में कन्वर्ट हो जाएंगे इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वीन। इफ नो क्वीन देन इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू वर्कर्स। क्वीन जो होती है ये फर्टाइल होती है और वर्कर जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, लेकिन दोनों की खास बात क्या है? तो दोनों के दोनों डिप्लॉयड है। ठीक है, बोथ आर एक्चुअली अ फीमेल्स। वही अगर मैं ड्रोन्स की बात करूं, जो मेल्स होते हैं वो बनते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से, दैट मींस मेल्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू द पार्थेनोजेनेसिस इन केस ऑफ द फीमेल हनीबीज। ओके, अभी तीसरा जो कैटेगरी आ रही है आपके स्क्रीन पे, दैट इज कॉल्ड एज द पेडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। ओके, क्या बोलेंगे इसको? पेडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। सी when the larva produces a new generation, when a larva produces a new generation by parthenogenesis, it is called as a pedogenetic parthenogenesis, or you can say pedogenesis। ठीक है, now इट ऑकर्स इन द स्पोरोसिस्ट। किसमें बनता है ये? स्पोरोसिस्ट। ये क्या है? ये लार्वा है। ओके, और एक और स्टेज है रेडी है, ये क्या है? अगेन इट इज अ लार्वा अगेन, लेकिन ये किसके हैं? ये लीवर फ्लूक के लार्वा है। ओके, सो इन स्पोरोसिस्ट लार्वा और यू कैन से रेडिए, दैट इज अ लार्वा ऑफ द लीवर फ्लूक, इनमें ये आपको देखने मिलेगा पोडोजेनेटिक्स। ओके, नाउ सी इट इज ऑल्सो फाउंड इन द लार्वा ऑफ सम इंसेक्ट, जैसे कि गॉल फ्लाई। गॉल फ्लाई नाम के जो इंसेक्ट होते हैं उनके लार्वा में भी आप लोगों को ये पेडोजेनेसिस देखने मिलेगा, बेस्ड ऑन द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। अभी देखो एक और क्राइटेरिया है, इसको एक और तरीके से डिफाइन भी कर सकते हो। ओके, बेस्ड ऑन द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग दे आर फॉलोइंग थ्री टाइप्स। अभी क्या है, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस में अगर ऑफस्प्रिंग जो बनते हैं पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से, उनके सेक्स को लेके भी तीन टर्म्स है जो हमको सीखने हैं। एक होता है एरेनोटॉकी। ओके, एरेनोटॉकी, इन दिस टाइप द पार्थेनोजेनेसिस ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द पार्थेनोजेनेसिस। ओके, मतलब खाली मेल ऑफस्प्रिंग ही बाहर आएंगे। इट ऑकर्स इन द रोटिफर्स,
then it occurs in the honeybees, then wasps, ticks, mites, and certain spiders are the examples for the Aranotoki. Very very important. ओके ये लिस्ट आपको याद रखनी जरूरी है. उसके अलावा थेलोटॉकी करके भी एक टर्म है, इसको भी समझ लेते हैं. इन दिस केस ओनली द फीमेल्स विल बी डेवलप थ्रू द पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस. तो फीमेल के लिए सेलेनोबिया ऑफ द लेपिडोप्टेरा, उसके बाद लेसेरटा सेक्सिकोला जो अभी हम लोगों ने देखा लिजार्ड है करके, ठीक है, और डेफिलिना ब्राह्मणा, दिस इज अ स्मॉलेस्ट स्नेक, ओके, इंडियन स्मॉलेस्ट स्नेक. तो इनमें भी आप लोगों को देखने मिलेगा, सारे फीमेल्स ही बाहर आएंगे. ओके नेक्स्ट एम्फीटोकी, नाम से ही पता चल गया रहेगा, either male either females will be developed through the parthenogenesis. okay ये खास करके आपको एफिड्स में देखने मिलेंगे, that is aphids. okay तो एफिड्स ये एग्जांपल एम्फीटोकी के लिए जरूर याद रखना. बढ़ते हैं आगे. आफ्टर नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस वी आर एंटरिंग इनटू अ टॉपिक कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस करता क्या है? सो इन दिस टाइप द एग इज इंड्यूस्ड टू induced to development into a complete individual by artificial stimulation. मतलब मैं अभी यहाँ से खुद बाहर से मैन मेड ट्रिगर हो रहा है. ओके मतलब ह्यूमन बींग्स कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रिगर करेंगे जिसके वजह से चीजें डेवलप होंगी. ठीक है, तो स्टिमुलस कैन बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल एज वेल एज द केमिकल स्टिमुलर कैन बी गिवन टू यू. मतलब यहाँ पे देखो समझने की बात है. फिजिकल स्टिमुलाई के बारे में बात करूं तो यहाँ पे चेंज इन द टेम्परेचर करवा सकते हैं, मतलब ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा टेम्परेचर. ओके या तो फिर नॉर्मल टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंगली. फिर पीएच में भी चेंजेस आएंगे. ओके बहुत ज्यादा एसिडिक या फिर बहुत ज्यादा बेसिक या तो फिर न्यूट्रल पीएच अकॉर्डिंग टू दैट. ओके वॉट एवर इट इज रिक्वायर्ड, वॉट एवर इट विल बी सुटेबल अकॉर्डिंग टू दैट थोड़ा सा चेंजेस करके चेक करेंगे. ठीक है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक शॉक्स, वो भी थोड़ा सा काम करता है इलेक्ट्रोपोरेशन, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए ही ट्रिगर किया जाता है यूवी लाइट का. और फिर मैकेनिकल भी काम कर लेता है यहाँ पे. ओके मैकेनिकल फिजिकल स्टिमुलाई कैन बी गिवन थ्रू द नीडल्स आल्सो. ओके नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल स्टिमुलाई को लेके. केमिकल स्टिमुलाई इट्स कंसर्न द चेंज ऑफ द सॉल्ट. ओके कंसर्न यानी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्ट का होता है दैट इज इन द वाटर. ओके दैट विल बी गेटिंग चेंज, उसको थोड़ा सा चेंज करके फ्लक्चुएट करके देखेंगे. फिर क्लोरोफॉर्म ट्रीटमेंट या तो फिर ईथर के साथ ट्रीट कर सकते हैं. एल्कोहल, यूरिया, फैटी एसिड, these आर द केमिकल्स which कैन बी यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस. ठीक है फिर उसके अकॉर्डिंगली हमको इंडिविजुअल्स मिलेंगे. कुछ एग्जांपल्स है जो ऐसे प्रोसेस के थ्रू डेवलप किए जाते हैं, जैसे कि एग्स ऑफ एनालिड्स, मोलस्का, देन इकानोडर्म्स, ओके देन फ्रॉग्स, सालमेंडर्स, बर्ड्स. बर्ड्स में एग्जांपल आते हैं टर्की एंड हेंस, दे मस्ट बी डेवलपिंग अबाउट दिस प्रोसीजर. ओके एंड द मैमल्स का एग्जांपल जो आ रहा है आपके स्क्रीन पे दैट इज अ रैबिट. okay so here we completed the parthenogenesis also in detail and our chapter has got over here. okay मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक था वो हम लोगों ने पूरी तरीके से डील कर लिया है. अभी आपका काम ये है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रीड करो. ये चैप्टर में आपके एनसीईआरटी के बुक में काफी सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं, सारे डायग्राम्स को प्रैक्टिस करो लेबलिंग के साथ. ओके क्योंकि डायग्रामेटिक अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को डील करना आना चाहिए. ठीक है सो मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से. तब तक के लिए टेक केयर, कीप रीडिंग योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. ओके बाय बाय.